दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की। बहुत अच्छा जो है वो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी सीएलटी की बात करने वाले हैं। सीएलटी का मतलब हो जाता है कम्युनिकेटिव, ठीक है। उसके साथ आपने बात करेंगे लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। आपको नाम से ही पता लगेगा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी कंसर्न या रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। हर एक पॉइंट को कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। आप इस बात का अच्छे से ख्याल रखने वाले हैं, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान में रखनी है, कुछ एक चीजें नहीं है। जैसे ग्रामर के रूल्स को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, जैसे डायरेक्ट मेथड में नहीं किया जाता, यहां पर ग्रामर के रूल्स को माना ही नहीं जाता। स्टडी मटेरियल के नाम पे सिर्फ एक्टिविटीज है, ठीक है। और किसी प्रकार का ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है, पैटर्न नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, ग्रामर नहीं है, कुछ नहीं। सीएलटी एक ऐसा मेथड है ना, जो हर एक परीक्षा में बहुत काम आने वाला है और जो बहुत इजीली समझने योग्य है। प्रश्न इसकी लैंग्वेज कई बार थोड़ी सी डिफिकल्ट आ जाती है, तो उसके लिए आपको जो है वो बचना है। तो सीएलटी कम्युनिकेशन पर फोकस करता है, ठीक है। है ना, इंडक्टिव वे ऑफ टीचिंग ग्रामर, है ना। इंग्लिश है तो ग्रामर तो होगा, लेकिन फोकस नहीं है, ठीक है। यानी एग्जाम्पल पहले दिए जाएंगे, LSRW और प्रोनाउंसिएशन, सारी चीजों पर फोकस है। प्रोनाउंसिएशन पर अलग ही तरीका अपनाया इन्होंने। इन्होंने बोला है कि कंप्रीहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन शुड बी, है ना, अंडरस्टूड। यानी ध्यान में रखेंगे कि कंप्रीहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन का मतलब है, मान लीजिए कोई भी ऐसा शब्द है जो ऐसा नहीं बोलना कि समझ ही नहीं आए, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट जो है, बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको एक बार के लिए कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन करना है जो समझ में आ जाए। इस टीचिंग मेथड का पूरा उद्देश्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने आइडिया सामने वाले तक कन्वे कर दिए कि नहीं कर दिए। अब चाहे जैसे भी हो वो आप करोगे। इसका एक रूल है, एक प्रश्न बनाया मैंने, अगर वो रूल आप समझ जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ज्यादा वाइड जो है विचारों वाला टीचिंग मेथड है। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं। नो हार्ड एंड फास्ट रूल इज अवेलेबल इन दिस मेथड। किसी प्रकार की बात जो है वो नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात कि हम जो है कल यानी 25 तारीख को एक टेस्ट जो है वो ले रहे हैं। इंग्लिश का टेस्ट जो है 100 क्वेश्चन का है, और 100 क्वेश्चन का टेस्ट जो है आपको शेड्यूल जो है ना, टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दिया गया है। इसको देखते हुए आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा, और आपको टेस्ट की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। टेस्ट पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी। इस टेस्ट पीडीएफ को आप प्रिंट निकालिए, ओएमआर शीट निकालिए, और घर पे बैठकर आराम से जो है इसको करिए। पूरा समय लीजिए, 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स। आपने इनको 100 मिनट्स को कर लिया, उसके बाद आपको आंसर की दी जाएगी, ठीक है, इवनिंग टाइम में, या फिर जब भी मुझे लगा कि अब कर देनी चाहिए। हो गया होगा सभी का टेस्ट। अगर ये आंसर की आपने चेक कर ली तो आपको हो सकता है सारे प्रश्न बढ़िया तरीके से कर लो आप, हो सकता है एक आध डाउट रह जाए, तो वो सारी की सारी चीजें हम, है ना, यूट्यूब पर आपको सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। तो एक बार जरूर वो पेपर आप करके देखिएगा, टेस्ट पेपर करके देखिएगा, ताकि आपको पता चले, है ना, कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने चाहिए, या फिर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन क्या चीज है, ठीक है। चलिए जी, करते हैं शुरू सीएलटी को। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, है ना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, उद्देश्य की बात आती है तो सीधी की सीधी बात है, कम्युनिकेशन है। क्या है? कम्युनिकेशन है। ग्रामर के रूल्स को पढ़ाना नहीं है, वोकेबलरी को तो पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस दो चीजें हैं। देखो, यहां पर बात करें, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है होर्नबी ने दिया था, यस होर्नबी, ठीक है। ये किया था नोआम चॉम्स्की ने, नोआम चॉम्स्की ने। इन्होंने क्या बताया कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है? भाषा का प्रयोग कर लेना, यूज इन ए सोशल लाइफ, यूज इन ए रियल लाइफ कंटेक्स्ट, कि भाषा आप सीख लो और उसको यूज कर सको, यूज करने योग्य हो, यानी कम्युनिकेशन करने योग्य हो। इन्हें कहा था, है ना, टू लर्न द लैंग्वेज, टू लर्न लैंग्वेज, यानी भाषा को सीखना। और कैसे सीखना? विदाउट एनी एरर। ये किस पर फोकस करता है? ग्रामर पर। ये किस पर फोकस करता है? कम्युनिकेशन पर, इंटरेक्शन पर।
तो यहां पर इसका उत्तर ये नहीं होने वाला, ये होने वाला है। समझ में आ गई बात? नोआम चॉम्स्की और एस हॉर्नबी, ये दोनों आप जो है वो, ठीक है, नाम याद रखेंगे। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसका फीचर है? ऑडियो लिंगुअल मेथड का, ऑडियो लिंगुअल मेथड का। और ये किसका फीचर है? सीएलटी का, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का। याद रखें, है ना। अब इन चार के आधार पे आपने दो जो है एक नए से ऑप्शन मिले, जो बड़े बड़े शब्द है, अपने आप में कंसेप्ट है, इसके चार जो है वो फीचर बताए फिर इन्होंने, वो आपसे कंसल्ट कर लिए जाएंगे बाद में। इसके अलग से चार नोट्स में दिए हुए हैं हमारे, आप उनको पढ़ सकते हो। और प्रश्न वहां से भी मिलते हैं कई बार जो है सोशल मीडिया पे या फिर गूगल पे। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मोस्ट अलाइन विद सीएलटी, यानी कौन सी एक्टिविटीज, पहली बात एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज का प्रयोग किया जाता है, कौन सी? पहला हो जाता है, एक हो जाता है यानी रोल प्लेइंग, ठीक है, गेम प्लेइंग, लैंग्वेज गेम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लैंग्वेज गेम्स, ठीक है। ठीक है, इस तरह से कई सारी जो है एक्टिविटीज होती है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आंसर ड्रिल भी हो जाता है, ठीक है। एक आता है एरर, है ना, एरर बेस्ड एक्टिविटीज, एरर बेस्ड एक्टिविटीज आती है जिसमें जो भी गलतियां करी है उन गलतियों को करेक्ट किया जाता है, इमीडिएटली नहीं किया जाता, इमीडिएटली नहीं करते, क्योंकि लास्ट में करते हैं। हर एक मेथड में, जीटी में, डायरेक्ट में, ऑडियोलिंगुअल में, या फिर हम बात करें एसओएस अप्रोच में, सभी में एरर्स को टॉलरेट नहीं किया जाता, यहां पर किया जाता है, यानी बाद में सही किया जाता है। तो क्या होगा? मेमोराइजेशन कतई इसका जो है फीचर नहीं है, क्योंकि इसकी पहली लाइन है CLT डज नॉट लुक एट लैंग्वेज एट द सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम टू स्टोर देम इन देयर मेमोरी। विद्यार्थी की मेमोरी में स्टोर नहीं करना किसी लिंग्विस्टिक आइटम्स के सेट को, यानी पैटर्न को, यानी स्ट्रक्चर को इकट्ठा करके आप उसको ये बता दो कि इतने में से ही आप लैंग्वेज सीखोगे, और इस बात को आप क्या कर दिया? रट्टा मार लिया। इस बात को CLT नहीं मानते। तो पहली बात, मेमोराइजेशन इसका फीचर नहीं है। प्रैक्टिस ड्रिल्स, ड्रिल्स है तो भी क्या है? मेमोराइजेशन ही है। ट्रांसलेशन भी इसका फीचर नहीं है। इंगेजिंग इन रोल प्लेइंग एंड सिमुलटेनियस, ठीक है, सिमुलेशन और इंटरेक्शन, ए मीनिंगफुल एक्टिविटी इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन, ये आ जाता है। इंगेजिंग रोल प्लेइंग, या फिर किसी भी इंटरेक्शन में जहां पर मीनिंगफुल इंटरेक्शन हो सके, मीनिंगफुल सिचुएशन हो, तो ये रोल प्लेइंग होता है इसमें। राइटिंग एसेज एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन, राइटिंग एसेज की कोई एक्टिविटी नहीं होती। ये क्या आ जाता है? सी एलिमेंट इसका उत्तर आ जाएगा, सी एलिमेंट नहीं, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको। उसके बाद में देखिए, है ना, CLT इज एन, CLT क्या है? इलेक्टिक अप्रोच, साइकोलॉजिकल रूल्स, है ना, इक्लेक्टिक अप्रोच और ए कंपोजिशन है। क्या वो कंपोजिशन? ससाफरस, ग्रेड फर्स्ट वाला ससाफरस है, स्वीटवुड, चिमनी स्वीपर के लिए नहीं। तो ये दो तो उत्तर जो है बिल्कुल पूर्ण उत्तर है, सॉरी ये नहीं, ठीक है। एक तो ये और साइकोलॉजिकल रूल्स, ये नहीं आएंगे। अब देखो दोनों एक जैसे से है, इलेक्ट है ना, इक्लेक्टिक और इलेक्टिक, सेम लिख दिया गया। इक्लेक्टिक मेथड और इक्लेक्टिक अप्रोच, तो मेथड नहीं है, ये क्या है? इक्लेक्टिक अप्रोच है। क्या है? इक्लेक्टिव का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल, यानी नो हार्ड एंड फास्ट रूल। जैसे ये बोलते हैं कि क्रैमिंग नहीं करनी, क्रैमिंग नहीं करनी, मेमोराइजेशन नहीं करनी, लेकिन ये कहते हैं कि सम टाइम आप बहुत कम समय में इसको कर सकते हो। और लाइन लिखी है, ड्रिलिंग में अकर बट पेरिफेरली। दूसरी बात, ये कहते हैं कि मदर टंग का प्रयोग नहीं करना, लेकिन बाद में कहते हैं कि जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग कैन बी डन, किया जा सकता है। ये कहते हैं कि एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड, ठीक है, लेकिन वो एरर्स को रोकते तो नहीं है कम्युनिकेशन को, लेकिन आगे चलकर जो है उसको सही कर, है ना, एक्यूरेट कर देते, करेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जैसे किसी भी टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स का प्रयोग नहीं करना। फिर ये कहते हैं कि whatever helps the learner to communicate can be used। ये कहते हैं कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस, एनी डिवाइस विच हेल्प द लर्नर कैन बी यूज्ड, ऐसी लाइन लिखी है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, पलटू रूल है इनके, पलटू। तो ये पहले तो ये कहते हैं हम नहीं कर देंगे भाई, देखो क्लास में एंट्री नहीं करने देंगे आपको, ये वो फलाना ढिमका, अगर आज ये हो गया
तो कल के बाद क्लास में एंट्री नहीं करने देंगे, फिर दूसरे दिन कुछ कहते ही नहीं। तो ये क्या है, पलटू रूल है, पलटू रूल। तो यहाँ पर इक्लेक्टिक अप्रोच है। इक्लेक्टिक का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। इन सीएलटी लैंग्वेज इज लर्न थ्रू, लैंग्वेज एक्टिविटी के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू, ऑल दिस। अब देखो एक्टिविटीज कौन सी होगी, है ना, पीटी परेड थोड़ी होगी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगी। कम्युनिकेशन क्या है, इंटरेक्शन है, इसका मतलब ऑल दी जा जाता है। एक्टिविटी 6-7 प्रकार की एक्टिविटीज को डन किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन तो है ही, इंटरेक्शन सेम है, मैंने बताया आपको। इन सीएलटी लैंग्वेज इज सीन प्राइमरली एज, लैंग्वेज को क्या माना जाता है, ए सिस्टम ऑफ रूल जनरेशन, रूल्स है ही नहीं, जनरलाइजेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक बात है, ए सेट ऑफ बाइलिंगुअल वोकैबुलरी, बाइलिंगुअल है तो मदर टंग आ गई, और मदर टंग का प्रयोग नहीं किया जाता भाई साहब, ठीक है। लिटरेरी टूल फॉर कंपोजिशन, कोई कंपोजिशन नहीं करवाते, रीडिंग की भी कोई बात नहीं है, बिना कॉपी। कई कॉलेज में देखे आपने, कई कॉलेज में बच्चे देखे जो ऐसे गोल करके कॉपी को लेके आते हैं ऐसे, और कई तो लेके ही नहीं आते, वहीं पर पड़ी होती है कॉलेज में कि घास फूस में, उसे उठा के क्लास लगाई वहीं पर छोड़ी, कुण ले रहा है, कुण चक्कर ले रहा है, बज्जन, ठीक है। वही लोग जो है आरपीएससी का फॉर्म भरकर बड़ी बड़ी किताबें लिए घूमते रहते हैं। चखना पड़ेगा एक दिन, तो चखना पड़े। हमारे सर कहते हैं कि जो वजन उठाएगा ना वो नौकरी लगेगा। तो खड़ की बोरी नहीं रखनी सर पे, वजन उठाना मतलब बुक्स का वजन उठाना, ठीक है। अब बुक्स का वजन कोई उठाएगा तो ऐसे थोड़ी ना कि एक कट्टो भर के रख लियो और सिर पर रख लियो और चाल पड़े, पढ़ना भी है उसको। क्लासरूम में किताबें लेके आना, लेके जाना, सारी चीजें जरूरी है। तो यहां पर आप इस तरह से कट कर सकते हो ऑप्शंस को, बशर्ते ये कब हो सकता है, ये एक एक वर्ड आप कब कट कर सकते हो, ये एक एक वर्ड तब कट कर सकते हो, आप इसको काट सकते हो, एक एक वर्ड बताएगा आपको कि ये उत्तर है कि नहीं है, जब आपके पास पूरी लिस्ट हो, ठीक है, पूरी लिस्ट हो किसकी, सीएलटी की, ऑडियो लिंगुअल मेथड की, कि क्या है और क्या नहीं है इसमें, ठीक। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग a key principle of CLT, focus on accuracy and fluency in communication, ठीक है, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। अब देखो दो बातें हैं, एक तो है एक्यूरेसी और एक है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी तो होता है, ये हाफ होता है, मतलब 1/2 होता है, ठीक। कभी तो कह देते हैं कि कोई ना, चलने दो, गलती हो रही है होने दो, ठीक है, फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। कम्युनिकेशन में करेक्शन नहीं होता, यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज तो होगी ही नहीं, ठीक है। इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन द टारगेट और सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। एम्फसाइज ऑन रोट मेमोराइजेशन, ये भी नहीं होगा, उत्तर होगा सी। अब देखो इसको पढ़ते ही मन करेगा बोले हाँ कर दे इसको उत्तर, अरे भाई साहब यही है उत्तर, जी ललचाए रहा न जाए, ठीक है, ये है। लेकिन एक्यूरेसी है नहीं इसमें, ठीक है। इसमें लाइन लिखी है कि एरर्स आर टॉलरेटेड एज इट इज द नेचुरल आउटकम इन लैंग्वेज लर्निंग, सीधी लाइन लिखी है, एज इट इज, बढ़िया, शानदार। इन सीएलटी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, पहला एक्यूरेसी, मैंने पहली बार बता दिया इसका फीचर है नहीं, फ्लुएंसी हो सकता है, स्ट्रक्चर और ग्रामर एक ही बात है, नहीं होगा। तो आप लोग जिस तरह से भी तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी को थोड़ा सा बढ़ाएं, और अब जो समय आ गया है कि आप तैयारी को बहुत आगे लेकर जाएं, और विभिन्न जिनका सिलेबस पूरा है वो विभिन्न क्वेश्चंस का सामना करें, यानी टेस्ट सीरीज का सामना करें। ऑफलाइन हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन तो करना ही करना चाहिए, है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी को बढ़ाएं, अब वो समय नहीं है कि आप लोग ठीक ठाक पढ़ लोगे, वैकेंसी आने पे पढ़ लोगे और सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक वैकेंसी की तैयारी करने के लिए मोर देन, क्या ही बात करो आप, जो 2 और 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स लगते हैं। तो एक गोल्डन टाइम जो है निकल जाता है किसी विद्यार्थी का, गोल्डन टाइम आप समझ रहे हो, जिस टाइम मस्तियां करनी होती है, जिस टाइम एंजॉय करना होता है, दोस्तों के साथ बैठ के ठहाके लगाने होते हैं, दोस्तों के साथ बैठकर जो है ना, बहुत सारी बातें करनी होती है, बागड़ी में हथाई बोलते हैं उसको, है ना, घूमने जाना होता है, बहुत सारे ऐसे जो है पॉइंट्स है जो आप किसी एक वैकेंसी में सेलेक्ट न होने के कारण मिस कर दोगे, और जीवन में वो समय दोबारा नहीं आता। परमात्मा ने समय बनाया है, और समय को आपने जो है बताया है कि टाइम निकलने पर कुछ हाथ नहीं आता, टाइम सबसे बलवान है, और ये बिल्कुल सही है। आप याद करोगे कि समय निकल गया है, वो अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम उस तरह से हंस नहीं सकते, उस तरह से बैठ नहीं कर सकते, वहां जाकर डेली हम जो है वो बातें नहीं कर सकते, खेल नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। यस्टरडे हम जो है
टूर्नामेंट की तैयारी में लगे हैं, तो कल हम जैसे ग्राउंड में गए तो हमने देखा कि एक शौक पूरे करने वाले लोग होते हैं। एक जो है मैच चल रहा था और मैच के दौरान जब बॉलिंग करने आया तो मैंने देखा कि काफ़ी एज्ड व्यक्ति जो है वो बॉलिंग कर रहा था वहाँ पे। मुझे देखकर इतना ही सुकून मिला कि इस इंसान को चलो इतना तो समय है कि ये खेल रहा है। क्या नौकरी लगने के बाद जो है वो आप इसका समय निकाल पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सुबह से लेकर शाम तक अपने बिजनेस को संभालना। तो जीवन में दो चीजें बहुत जरूरी है, दोस्त और खेल, गेम्स होने जरूरी है। इनसे सारी चीजों की पूर्ति हो जाती है, और जब समय आए, प्रॉपर टाइम आए, तब तैयारी में जुट जाओ थोड़े समय गैप देकर। व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ CLT? द स्टडी इज टीचर सेंटर्ड एज ही डिसाइड्स एवरीथिंग। ये तो GT का रूल है भाई, ठीक है। द कंटेंट लर्निंग इज फोकस लिंग्विस्टिक पैटर्न्स, ये तो भाई ऑडियो लिंगुअल का रूल है। द स्टडी इज फोकस्ड ऑन द मीनिंग एंड फ्लुएंसी, हो सकता है। द स्टडी इज फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये तो SOS का प्रोसेस। अब ये दो वर्ड देखो, दो बातें हैं लिखी हुई CLT में। फ्लुएंसी इज एम्फेसाइज्ड, फ्लुएंसी इज एम्फेसाइज्ड। फ्लुएंटली कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, ये 3-4 लाइन लिखी। फ्लुएंसी वर्ड बहुत बार मिलेगा। मीनिंग के बारे में बहुत बढ़िया ना, गोदारा जी याद आ जाते हैं हमारे। मीनिंग इज पैरामाउंट, क्या बोलते हैं? मीनिंग इज पैरामाउंट, मीनिंग इज पैरामाउंट, यानी सबसे ज्यादा स्थान दिया है, जब से सबसे ज्यादा तवज्जो दी है वो कम्युनिकेशन को दी। और कम्युनिकेशन में भी क्या, किसी सिचुएशन में किसी मीनिंग को समझने की। तो उत्तर सी इसका सही है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स लर्नर एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल, GT का रूल है। टीचर इन लीडिंग रोल, GT का रोल है। या फिर हम कह सकते हैं ये GT का नहीं है, ये GT के साथ साथ ऑडियो लिंगुअल मेथड और SOS अप्रोच का भी है, ठीक है। बाकी इनमें तोड़ मरोड़ कर इनकी लाइन आ जाती है एग्जाम में, आप ध्यान रखना, नोट्स में अच्छे दे दिया। ग्रामर एज द सेंटर फीचर, ग्रामर किस में होता है? GT में होता है, तो उत्तर A का जाएगा। इन CLT द एरर्स ऑफ द कम्युनिकेटर आर ट्रीटेड इन लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। हाउ द एरर्स, किस तरह से एरर्स को, एरर शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट टू कंटिन्यू द कम्युनिकेशन। दो लोग बातें कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उस समय क्या होगा, आप ये मान के चलिए कि अगर किसी ने गलती कर दी तो उस गलती के दौरान उसे रोका नहीं जाएगा। कहते हैं कि इफ, है ना, फ्लुएंटली कम्युनिकेशन इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन, कम्युनिकेशन अगर फ्लुएंटली चल रहा है तो एरर्स मायने नहीं रखते, बशर्ते, क्यों फ्लुएंटली इसलिए चल रहा है क्योंकि समझ में आ रही है, और समझ में ही तो लाना है भाई साहब, समझ में ही लाना है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। एरर्स आर सीन नेचुरल आउटकम इन द लैंग्वेज प्रोसेस, ये भी ठीक है। एरर शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट to continue the communication. Errors are seen as natural outcomes in language learning. Errors include, है ना, indicates failure in language, ये तो उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब हमें एक करना पड़ेगा, error should be corrected immediately, ये भी नहीं होगा। अब क्या है, error should be avoided at all cost to continue the communication. Errors are seen natural outcome of the learning. अब इन दोनों में से क्या करोगे? ये लाइन एज इट इज दी हुई है तो दोनों ही सही है, तो दोनों ही सही, लेकिन बी ऑप्शन एज इट इज प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में दिया हुआ है, तो आपको करना चाहिए। लैंग्वेज प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए नेचुरल आउटकम क्या है? एरर्स है। विच इज द प्राइमरी लैंग्वेज स्किल इन CLT? तो सारी है, डी ऑप्शन है। सारी की सारी लैंग्वेज स्किल क्या है, आपको लर्न करवाई जाएगी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। समझे बात? आप एक काम करेंगे और बताएंगे, पता करके बताएंगे कि टीचर स्टूडेंट रोल क्या है इसमें। टीचर स्टूडेंट रोल क्या है? टीचर का बड़ा रोल है, एक पेज का पूरा एक्सप्लेनेशन है उसका, आप पढ़ के आएंगे उसको, और आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो, टेलीग्राम के माध्यम से भी जवाब दे सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।